इयरिंग्स बनाने के लिए हमें चाहिए फॉर्मिक के स्मॉल फ्लावर्स। ये जो है फॉर्मिक के मैंने बनाए हुए हैं डो से, खुद मोल्ड की हेल्प से फ्लावर्स बनाए हुए हैं। पर्ल्स चाहिए, इयरिंग हुक्स चाहिए, जॉइनर चाहिए, स्टेमन्स चाहिए हमें। और इसके अलावा ये एक शीट होती है प्लास्टिक शीट जिसकी हमने ये कटिंग्स करती हैं। वैसे आप मुझसे पूछ सकते हैं मैंने कैसे बनाए हैं, ठीक है। और ये जो है हमने क्या करना है, आर्टिफिशियल फॉर्मिक का फ्लावर लेना है, उसे 1/4 इंच का तार छोड़ के बाकी कट कर लेना है, ठीक है। इस तार को भी हम यूटिलाइज़ करेंगे, वो कैसे वो अब आप देखें कि इयरिंग हुक हमने लेना है और इसके साथ हमने इसको ज्वाइन करके और इसको हमने ट्विस्ट करना है, ठीक है। इसको ने इस तरह करके फोल्ड किया और इसको हमने ट्विस्ट करते जाना है। ये बाद में हमारे काम आएगा। इससे हम इयरिंग को किस तरह से, इयरिंग हुक को हम किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं ना, ठीक है। और ये मैंने 3 बना लिए हैं, 2 इयरिंग्स के और 1 टिक्का के लिए, ठीक है। इस तरह यानी जितने फॉर्मिक फ्लावर्स थे आप उनकी ये तार काट लें और इसको इस तरह करके ट्विस्ट कर लें और जो एक्स्ट्रा है उसको सेव कर लें आप। इसी तरह मैंने क्या किया कि गोल्डन वैसे तो शीट यूज़ होती है, लेकिन मेरे पास एक परफ्यूम की बॉक्स था, उससे मैंने इस तरह मेरे पास परफ्यूम का बॉक्स था, वो गोल्डन कलर का था, तो मैंने उसे रिसाइकल कर लिया, ठीक है। तो इसको मैंने सर्कल में स्टैंडर्ड कोई भी साइज़ मैंने रख लिया है, एक मैंने उसको कट कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ मार्किंग कर रही हूँ अपनी डिज़ाइनिंग के हिसाब से, मैंने इस पर मार्किंग कर दी है एक जैसी, ताकि डिज़ाइन हमारा एक जैसा बने, ठीक है। और इसी तरह जो है थर्ड पे भी मैंने इसी तरह किया कि मार्किंग कर दी उसकी। ये जो है गोल्डन हम बाहर रखेंगे और जितना भी हमने काम करना है वो हम इसके वाइट वाले हिस्से पे करेंगे। अब हमने ग्लू गन की हेल्प से इस पे चीज़ें लगानी हैं, तो कॉर्नर से हमने शुरू किया है। ये जो है शीट होती है, पेपर शीट होती है, ठीक है। ये आप कटिंग कर लें, नहीं तो इसका बेस्ट आइडिया आपको देती हूँ, ये जो $1 शॉप होती है इधर बने बनाए गजरे होते हैं, आप अगर एक गजरा का सेट पेयर भी ले लेते हैं ना, तो आपकी बहुत सारी ज्वेलरी उससे बन जाएगी। उसमें इतने ज़्यादा ये होते हैं कि आप इजीली इसके कर सकते हैं। हाँ, अगर आप टाइम आपके पास है तो आप इसके शीट लें और इस पर इसकी कटिंग कर लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सबसे बेस्ट हल ये है कि आप डॉलर शॉप से ये बैंगल्स ले लें या इस तरह की ज्वेलरी, कंगन वगैरह होते हैं, वो लेके और आप उससे डायरेक्ट आप निकाल लें और बना लें, तो ये आपका आराम से जो है ना इस तरह से बन जाता है, ठीक है। इसकी सेटिंग कर दें आप। इसको थोड़ा सा कट कर रही हूँ क्योंकि इसमें झोल आ रहा था, यहाँ पे मैंने इसको कट किया है और जितना मुझे एक लेवल का चाहिए, जो मैंने मार्किंग की थी आप देखें उसकी सीध से ही मैंने दोनों तरफ लगाया और जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने कट कर दिया। और मैंने ये इसकी 2-3 लेयर लगानी है, जो ये प्लास्टिक शीट है इसकी हमने 2-3 लेयर्स लगानी है। बस इस तरह से देखिएगा कि स्पेस खाली ना हो, भरी हुई आए, जो बीच में ब्लैंक स्पेस आ रही है उसके ऊपर आ जाए, तो ये 2 या 3 लेयर आप इसकी लगा लें। मैंने 3 लेयर्स लगाई हैं, ठीक है। और इसी तरह ये इयरिंग्स हैं और बिंदिया पे भी मैंने इसी तरह लगाने हैं। अब ये मैंने लिए हैं स्टेमन्स की जो स्टिक है वो मैंने कट कर ली है, जो वायर उसकी लगी हुई होती है स्टेमन्स की, ये देखें, ये जहाँ पे इसके थ्रेड्स आ रहे होते हैं वहाँ से, या जितनी मुझे, क्योंकि बिल्कुल साथ से आप काटेंगे ना तो सारे स्टेमन्स के धागे निकल जाएंगे और वो ज़ाया हो जाएगा। थोड़ा सा आपने फासला रख के तकरीबन 1/2 इंच से थोड़ा सा कम आपने इस तरह करके स्टेमन्स के कटिंग कर लेनी है, ठीक है। अब आपने इसको अपने डिज़ाइन के हिसाब से सेट कर लेना है। अब ये आपने ध्यान से करना है क्योंकि ये है प्लास्टिक शीट टाइप जो है, ये फ्रिल सी लगी हुई है, तो ये अगर ग्लू गन गर्म लगेगी तो इसके साथ मुड़ भी जाएगी, जल भी जाएगी और कट भी हो जाएगा। तो ये आपने ग्लू ध्यान से लगानी है और फिर ये अरेंजमेंट कर देनी है। पहले आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपने किस तरह की करनी है, कौन सी कलर स्कीम है, किस तरह से आपने जो है ना इसको करना है। मेरे पास था इसमें वाइट, येलो, शॉकिंग पिंक, ऑरेंज, ये मुझे मल्टी कलर में बनाना था, तो फिर मैंने ब्लू, इस तरह मैंने ना मल्टी कलर को इसमें यूज़ करके स्कीम बनाई है। क्योंकि वो ये मेहंदी के फंक्शन के लिए क्लाइंट का था, तो मैंने इसको जो है मल्टी कलर में बनाया है। उन्होंने कहा था हमें मल्टी कलर में चाहिए और ज़्यादा जो है उसमें ऑरेंज यूज़ हुआ हुआ है, तो फिर मैंने ऑरेंज किया। अब ये देखें तीनों में मैंने सेम डिज़ाइनिंग की है, ठीक है। इयरिंग के देखें आपने, इयरिंग के इस तरह होते हैं तो उनका मैंने किस तरह से बनाया है, 2 इयरिंग्स का सेम साइड पे नहीं लगाए, अपोजिट डायरेक्शंस में लगाए। अब ये जो है इसी तरह 3 फॉर्मिक के ये बने बनाए छोटे छोटे फूल मिलते हैं, बंच मिलते हैं इनके, तो ये मैंने लिए और आपके सामने इसको कट किया था और इस तरह करके इसको भी फॉर्मिक शीट से, जस्ट फ्लोरल ज्वेलरी में बस आपको असेंबल करना होता है
ज्वेलरी को आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरीके से इसको आप अरेंज कर सकते हैं ना। तो ये देखें येलो लगा दिया, ब्लू लगाया है। अब जो है पिंक जो है फॉर्मिक शीट का फ्लावर वो मैं इसमें एडजस्ट कर दूँगी। बस इसकी सेटिंग आपने ऐसे रखनी है कि अब देखें कि ये चीज़ आपकी सही तरीके से नज़र आए, बैठे ना। बाकी आपको जो क्वेश्चन पूछना हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये 031159230222। व्हाट्सएप करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये तीनों फूल हमने लगा लिए और तीनों पे, टिक्का पे भी और इयरिंग्स के पेयर पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बिंदिया के लिए हमने क्या किया है कि पहले पल्स वाली जो है लड़ी जो हमारे पास थी उसको हमने लगा दिया ग्लू गन से। उसके बाद ये ऑरेंज जो है फॉर्मिक का, ये फॉर्मिक डो से मैंने मोल्ड यूज़ करते हुए एक जैसे फ्लावर्स बनाए हैं, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया इस पर। पहले हम जो है ना, जहाँ हमने अपने हुक्स लगाने, इयरिंग हुक्स लगाने होते हैं या बिंदिया की लड़ी लगानी होती है या बैंगल्स के लिए हमने जहाँ भी ये लड़ियाँ लगानी होती हैं या जहाँ हुक्स लगाने होते हैं वो पहले हम लगा लेते हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने फूल लगा लिया है। और अब जो है ना हमने क्या करना है कि ये जो एक्स्ट्रा जगह खाली हो जाती है या हमें लग रहा होता है कि ये खाली है तो वहाँ पे फिलिंग्स करते हैं। और फिलिंग्स हम करते हैं स्टेमन से कर देते हैं, पल्स से कर देते हैं, और एनीथिंग आपके पास जो भी है आप उससे कर सकते हैं। जो आपके पास मटेरियल अवेलेबल है आपके सामने है, बाज़ दफ़ा लीव्स होते हैं हम उससे भी कर देते हैं, ठीक है। ये इस तरह से हमने बना लिया। ये देखिए इस तरह करके ये हमारा जो है बिंदिया की ये रेडी हो गया। अब हम इसको जो है इयरिंग हुक के लिए देखें, हमने हुक लगा के साथ वायर लगाई थी, वो हमने इसको लगा दिया। अब हम इसके ऊपर जो है ये फ्लावर जो फॉर्मिक डो से मैंने बनाया था वो लगा दिया, ठीक है। ये जो मोल्ड्स होते हैं इसी से हम सेम डिज़ाइन के एक जैसे हम बना सकते हैं, हाथ से हम सेम डिज़ाइन के नहीं बना सकते। फिर वही अगेन हम स्टेवन से इसकी फिलिंग कर देंगे। फिलिंग करने के बाद ये हमारी चीज़ रेडी हो जाएगी। ये आपने देख लेना है कि इयरिंग का जो हुक का जो वो है आपके कान की तरफ जा रहा हो, ना कि आप ये आपके डिज़ाइन की तरफ आ रहा हो। ये आपने रुख देख के इसका आपने इयरिंग हुक जो है वो वायर जो हमने पहले लगाई थी, जो एक्स्ट्रा में पास वायर थी उसको हमने यूज़ किया। उससे ज़रा ये है कि मजबूती आ जाती है, ये निकलते नहीं हैं, ठीक है। और हमारे आराम से ये बजाय इसके कि हम आई लूप लें तो ये हमारा इस तरह भी चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं चीज़ को। इसी तरह ये सेकंड को भी हम इसी तरह करेंगे। स्टेप रिपीट कर रही हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे मैंने किस तरह से इसको बनाया है। कहीं से भी स्टेप आपको समझ नहीं आ रहा हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा जो नंबर आ रहा है ये व्हाट्सएप पर भी है और आप मुझसे इससे पूछ सकते हैं। आप पिक्चर भेज सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे बताएं कि आपको यहाँ से स्टेप समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से आपने कैसे बनाया है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि इस तरह से मैंने बनाया। बार बार स्टेप रिपीट करने का मकसद यही होता है कि अगर आपको कहीं वहाँ पहले स्टेप में चीज़ समझ नहीं आई तो सेकंड टाइम आपको ये समझ आ जाए। ये रेडी है, देखिए इयरिंग्स रेडी हो गए हमारे। और ये बहुत लाइट वेट होते हैं। अब हमने बिंदिया का हुक बनाना है, तो मैंने पहले वायर के साथ बनाया था लेकिन मुझे वायर एडजस्ट मेरे उसमें नहीं हो रही थी, तो मैंने फिर उसको स्किप कर दिया वायर के साथ जो हमने हुक को बनाया था। अब मैंने क्या करना है, इसी को मैंने ये मैंने क्या किया था कि तिल्ला डोरी में मैंने डाले हुए थे ताकि डोरी भी नज़र आए तो वो बुरी नहीं लगे। नहीं तो फिश वायर होती है तो वो ग्लू गन से इतनी जल्दी नहीं होती एडजस्ट। तो ये तिल्ला डोरी थी, मैंने पर्स में इसको पिरोया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है मैंने अब देखें इयरिंग हुक के होल में डालना है, इसको लपेटना है और फिर इसको ग्लू गन से जो है ना मैंने फिक्स कर देना है। लेकिन मुझे जो है ग्लू गन इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिस हो गई है, तो आप ज़रा एहतियात से काम करिएगा।
मैं तो उसे ईज़िली, लेकिन फिर भी ये मेरे हाथ पे लग गई थी। देखिए अभी हम इसको इससे ट्विस्ट करेंगे, लपेटते जाएं जहाँ तक आपका थ्रेड एंड पे जा रहा है, आप इसको लपेटते जाएं। बहुत ज़्यादा टाइट करके नहीं करना, नहीं तो वो उसमें लचक नहीं रहेगी। अब आप ये देखें एंड तक, सिरे तक मैंने इसको लपेटा है। अब यहाँ से जो है मैं ग्लू गन लगाऊंगी और ग्लू गन लगा के और इसको मैंने इसको ट्विस्ट करना है। अच्छा, मैंने थोड़ी सी ग्लू लगाई है, बाकी मैंने इसकी जो नोक है ना गन से, उसको इससे इसको लगाया, वो किया है, फैलाया। फिर बाद में थोड़ी सी जब ये ठंडी हुई है तो मैंने इसको ऐसे ट्विस्ट किया है, जो एक्स्ट्रा है वो बाहर आ जाएगी और बाकी जो लग गई है वो उसके ऊपर लग जाएगी। एक दफ़ा हम और इसको फिनिशिंग देने के लिए लगाएंगे। ये गरम ग्लू के साइड से भी अगर आप इसको फेरेंगे तो इसकी फिनिशिंग हो जाएगी, ठीक है। इस तरह करते हुए ग्लू मेरे हाथ पे लग गई थी और हाथ पे ना वो थोड़ा सा जल गया था। अब ये हमारा रेडी हो गया है। ये आप देख लें, इसकी लुक देख लें कितनी खूबसूरत है। और मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो बात समझ नहीं आ रही वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर शेयरिंग।